हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ हार्टलेस माफिया सीक्रेट लव विद डेप्थ बॉय स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। जंगकुक ने बेड पर अनकॉन्शियस लेटे हुए आदमी की तरफ देखते हुए उससे पूछा, ये अभी तक सेंस में क्यों नहीं आया है? जंगकुक के गार्ड ने डरते हुए कहा, सर डॉक्टर के हिसाब से तो अभी तक इसे होश आ जाना चाहिए था। जंगकुक ने गुस्से में अपने दांत को भींचते हुए कहा, गेट द डॉक्टर राइट नाउ। जंगकुक का एक गार्ड भागकर रूम से बाहर निकल गया और कुछ ही मिनट में डॉक्टर के साथ वहाँ आ गया। डॉक्टर उस आदमी को चेक करने लगा, लेकिन अगले ही पल वो हैरान हो गया। डॉक्टर का रिएक्शन देखकर जंगकुक के आदमी ने कहा, सब ठीक है ना डॉक्टर? डॉक्टर ने शॉक्ड फेस के साथ कहा, ही इज डेड। जंगकुक ने गुस्से में डॉक्टर से पूछा, डेड हाउ? डॉक्टर टेल मी, कैसे हुई डेड इसकी? डॉक्टर ने डरते हुए कहा, मैंने कुछ ही देर पहले इसे चेक किया था, ये बिल्कुल ठीक था। तभी उन्होंने उस आदमी के हैंड पर बने निशान को नोटिस किया। उन्होंने शॉक्ड होकर कहा, इसे तो किसी ने पॉइजन दिया है। डॉक्टर ने वहीं खड़ी नर्स से स्ट्रिक्टली पूछा, यहाँ कौन आया था? नर्स ने सिवर करते हुए कहा, आई डोंट नो सर, मैं थोड़ी देर के लिए किसी काम से बाहर गई थी। जंगकुक ने डार्क आइज से अपने गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों कहाँ थे? उनमें से एक गार्ड ने डरते हुए कहा, हम दोनों तो यहीं थे सर, यहाँ कोई नहीं आया। तभी दूसरे गार्ड ने कुछ याद करते हुए कहा, सर नर्स के जाने के बाद यहाँ एक डॉक्टर आया था, उसने इसे इंजेक्शन भी दिया था। ये सुनकर जंगकुक की आंखों में वो सीन फ्लैश होने लगा जब उसने रूम में एंटर होते समय उस डॉक्टर को देखा था जिसने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। जंगकुक ने गुस्से में गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, ढूंढो उसे, वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाना चाहिए। सभी गार्ड जंगकुक के सामने अपना सर झुकाकर रूम से बाहर चले गए। दूसरी तरफ ते की आंखें खुली तो उसने खुद को बेड पर देखा। वो शॉक्ड होते हुए बेड पर बैठ गया और अपने मन में कहने लगा, मैं तो सोफे पर सोया था, फिर मैं बेड पर कैसे आ गया? मेरे सोने के बाद जरूर वो डेविल यहाँ आया होगा, उसके अलावा और कौन होगा? ये सोचते हुए ते की हार्ट बीट फास्ट हो गई। इधर जंगकुक निक से बात करते हुए होटल में एंटर हुआ। वो जो कोई भी है हमारे बीच में मौजूद है, तुम कुछ दिनों के लिए प्राइवेसी अलर्ट कर दो, छोटी से छोटी बात भी सीक्रेट रहनी चाहिए। दूसरी तरफ से निक ने कहा, यस जंगकुक एंड डोंट वरी, वो जो कोई भी है मैं उसके बारे में बहुत जल्द पता लगा लूंगा। जंगकुक ने कॉल कट कर दी और अपने रूम में चला गया। ते रेडी होकर अपने रूम से बाहर आ गया। वो कुछ ही देर में जंगकुक के साथ इस होटल को छोड़कर वापस जॉन मैंसन जाने वाला था। रूम से निकलते ही एक गार्ड ते के पास आया और अपना सर झुकाते हुए ते से कहा, सर प्लीज कम। जंगकुक ते को लेकर होटल से बाहर आया और अपने कार में बैठने लगा। तभी एक गार्ड ने उसके पास आकर बरीडली कहा, सर वेट। जंगकुक ने उसकी तरफ देखा और कोल्ड वॉइस में कहा, व्हाट हैपन? उस गार्ड ने जंगकुक की कार की तरफ अपनी फिंगर को कर दिया। जंगकुक ने उस तरफ देखा, कार की बोनेट पर एक खूबसूरत सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। जंगकुक के सभी गार्ड अलर्ट हो गए और पूरी कार को गन पॉइंट पर लेकर खड़े हो गए। उस गार्ड ने ते और जंगकुक को पीछे किया और खुद उस गिफ्ट बॉक्स की तरफ जाने लगा। ते को समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक गिफ्ट बॉक्स को लेकर इतनी टेंशन क्यों है। ये सोचते हुए ते जंगकुक की तरफ देखने लगा, लेकिन अभी जंगकुक का सारा फोकस गिफ्ट बॉक्स पर था। जंगकुक के गार्ड ने हैंग सिक्योरिटी डिटेक्टिव के थ्रू उस बॉक्स को स्कैन किया, जिससे उन्हें ये तो कंफर्म हो गया था कि उसमें कोई वेपन नहीं है। जंगकुक के गार्ड अब रिलैक्स हो गए। जंगकुक ने उन्हें ऑर्डर देते हुए कहा, ओपन इट। उस गार्ड ने वो बॉक्स उठाया और उसे अनपैक करने लगा। ते क्यूरियस होकर उस बॉक्स की तरफ देख रहा था। जैसे ही वो बॉक्स खुला, ते कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगा। उस बॉक्स में एक फोटो थी। उस गार्ड ने वो फोटो जंगकुक को लाकर दे दी। वो फोटो उसके गोदाम की थी जहाँ आग लग रही थी। जंगकुक ने कोल्डली कहा, ये सब कब हुआ? तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आने लगी। जंगकुक के कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से फैंग ने हंसते हुए कहा, मेरा गिफ्ट कैसा लगा जंगकुक? जंगकुक ने डीप वॉइस में कहा, जस्ट शट योर माउथ फैंग। ये सब? फैंग ने जंगकुक की बात को बीच में काटते हुए कहा, तुमने सही समझा, ये सब मैंने ही किया है। जंगकुक गुस्से में फैंग की सारी बातें सुन रहा था। फैंग ने अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, बहुत जल्द मिलते हैं। जंगकुक ये बोलकर फैंग ने कॉल कट कर दी। जंगकुक अभी गुस्से में शांत खड़ा हुआ था। उसे देखकर ते ने बरीडली पूछा, क्या हुआ जंगकुक, सब ठीक है ना? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? ते की स्वीट वॉइस सुनकर जंगकुक का गुस्सा पूरी तरह से गायब हो गया। ते जंगकुक के बोलने का वेट कर रहा था। जंगकुक उसे कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही उसका फोन फिर से रिंग होने लगा। जंगकुक ने डिस्प्ले की तरफ देखा, ये यूना का कॉल था। जंगकुक ने कॉल रिसीव करी तो दूसरी तरफ से यूना ने बरीडली पूछा,
पूछा, क्या जंगकुक तुम होटल से निकल गए? जंगकुक ने कहा, नहीं, क्या हुआ? जंगकुक, मुझे मेरी टीम से पता चला है कि रॉयल एयरपोर्ट पर तुम दोनों पर अटैक करने वाला है। ये सुनकर जंगकुक ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींच लिया और एक बार फिर उसकी आंखों में गुस्सा नजर आने लगा। दूसरी तरफ कॉल पर कनेक्टेड यूना अब भी बोल रही थी, जंगकुक, आई थिंक ते का अभी यहाँ आना सेफ नहीं होगा। जंगकुक अब कोल्ड फेस के साथ ते की तरफ देखने लगा। कॉल पर कनेक्टेड यूना जंगकुक से बोल रही थी, जंगकुक, तुम आज ही यहाँ के लिए निकल जाओ। एक बार ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए उसके बाद हमारे आदमी ते को यहाँ ले आएंगे। यूना की बात सुनकर जंगकुक ते की तरफ देखने लगा। जंगकुक ने ओके बोलकर कॉल कट कर दी। वो अब भी ते की तरफ देखे जा रहा था। ते ने उसकी आंखों में देखते हुए वरीडली पूछा, क्या हुआ जंगकुक, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ हुआ है क्या? जंगकुक ने कुछ सोचते हुए अपनी नजरें ते से हटाकर गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, ये सारा सामान वापस रूम में रखो। ते को कुछ समझ नहीं आया। उसने कंफ्यूज होकर कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? हम दोनों तो आज यहाँ से जाने वाले थे ना, फिर तुम अचानक से प्लान चेंज क्यों कर रहे हो? क्योंकि इस समय तुम्हारा मेरे साथ जाना सेफ नहीं होगा, इसलिए तुम यहीं रहोगे और मैं अकेला कोरिया जाऊंगा। ते ने उसकी बात खत्म होने से पहले ही कहा, लेकिन तुम्हारे होते हुए मुझे कैसे खतरा हो सकता है? ये सुनकर जंगकुक एकदम से चुप हो गया और ते को भी रियलाइज हुआ कि उसने अभी क्या बोल दिया है। आई मीन तुम्हारे साथ इतने बॉडीगार्ड हैं, अब तक तो हमें सभी अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे थे, फिर तुम अचानक से मुझसे अलग रहने की बात क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? ये बोलते हुए ते की वॉइस लो हो गई। लिशन, तुम गलत डिसीजन ले रहे हो। मैं यहाँ अकेला नहीं रहने वाला, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, एंड दिस इज माई फाइनल डिसीजन। जंगकुक ने कोल्डली कहा, यहाँ डिसीजन सिर्फ मैं लेता हूँ। ते चुप हो गया और सैडली उसकी तरफ देखने लगा। दूसरी तरफ यूना अपने असिस्टेंट से कह रही थी कि अपने आदमियों को अलर्ट कर दो। जंगकुक के वहाँ से निकलते ही वो ते को होटल से गायब कर दे। इस काम में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी यूना, सब अच्छे से हो जाएगा। इधर जंगकुक ते को समझाते हुए कह रहा था, तुम यहाँ सेफ हो, 1-2 दिन में मेरे आदमी तुम्हें वापस जॉन मैंसन ले आएंगे। ते ने गुस्से में अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन अब वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जानता था यहाँ सिर्फ वही होगा जो जंगकुक चाहता है। जंगकुक ने ते के एंग्री फेस को देखकर सॉफ्ट वॉइस में कहा, आई हैव टू लीव नाउ। ये सुनते ही ते ने जंगकुक की तरफ देखा। जंगकुक कुछ सेकंड तक ते की तरफ देखकर वहाँ से चला गया। जंगकुक के गार्ड ते को वापस होटल ले आए। यूना के कुछ गार्ड यूना के प्लान के अकॉर्डिंग वहाँ आ गए और जंगकुक के सीनियर गार्ड को अपनी ड्यूटी बताकर वहीं होटल में रुक गए। किसी को भी उन पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वो यूना की टीम के लोग थे और यूना, जंगकुक और मिस्टर जॉन की सबसे ट्रस्टेड पर्सन, यही यूना की असली पहचान थी। बस वो ते के मामले में ही पहली बार धोखेबाजी कर रही थी। ते होटल रूम में पहुंच गया और बालकनी में जाकर टेंशन में टहल रहा था। उसे यहाँ अकेले होटल में रुकने की वजह से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। ते गुस्से में कहने लगा, वो मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकता है? पता नहीं मुझे कितने दिन और यहाँ पर अकेली रहना होगा। इसका बदला तो मैं उस जंगकुक से लेकर रहूंगा। ते ये सब सोच ही रहा था, तभी किसी ने उसका डोर नॉक किया। ते ने जल्दी से जाकर डोर ओपन कर दिया। ते के सामने वहाँ यूना के 2 गार्ड खड़े हुए थे जो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने आए थे। ते ने उन्हें जंगकुक के गार्ड समझकर पूछा, तुम लोग यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे हो? उनमें से एक गार्ड ने लो वॉइस में कहा, सर अभी आपको यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर ते ने कंफ्यूज होकर कहा, क्या हुआ, कहाँ जाना है? उस गार्ड ने तुरंत जवाब दिया, सर हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आप पर अटैक होने वाला है, इसीलिए हमें आपको यहाँ से किसी सेफ जगह ले जाने का ऑर्डर मिला है। ते ने चिढ़ते हुए कहा, जब देखो अटैक, खतरा, ऑर्डर यही बोलते रहते हो। दूसरे गार्ड ने सर झुकाकर कहा, सॉरी सर, पर अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, आप अपना सामान ले लीजिए। ते ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, गिव मी 10 मिनट्स। ये बोलकर ते रूम के अंदर चला गया और अपना फोन और बैग लेकर रूम से बाहर आ गया। बैग्स देखकर एक गार्ड ने ते से कहा, सर बस आप अपना फोन रख लीजिए, हमारे आदमी बाद में आपका सारा सामान आपके पास पहुंचा देंगे। ते ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और फिर अपने सूटकेस को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। यूना के गार्ड ने उसे कॉल कर अपडेट देते हुए कहा, सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है मैम, हम ते सर को होटल से बाहर लेकर जा रहे हैं। हमने जंगकुक सर के गार्ड से यही बोला है कि ते सर का बाहर घूमने का मन है, इसीलिए उन्हें थोड़ी देर के लिए पास वाले गार्डन लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ से यूना ने कहा, गुड प्लान में थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, गार्डन में तुम अच्छे से सीन क्रिएट करना कि ते वहाँ से भाग गया। उस गार्ड ने कहा, मैम आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी। इधर ते यूना के 4 बॉडीगार्ड्स के साथ होटल से बाहर निकल
निकल गया। ते कार में बैठने ही वाला था, तभी वहाँ पर कुछ ब्लैक कारें आकर रुक गईं। यूना के आदमी अलर्ट हो गए और ते कंफ्यूजन में उन कारों की तरफ देखने लगा। तभी सबसे आगे वाली कार का बैक सीट का डोर ओपन हुआ और उसमें से ब्लैक शूज पहने एक शख्स बाहर निकला। जैसे ही उसने कार का डोर बंद किया, ते ने उसके फेस की तरफ देखा। ते पूरी तरह से सरप्राइज हो गया। वो और कोई नहीं, जंगकुक था। जंगकुक एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ ते की तरफ देख रहा था। गाइज बस आज के लिए इतना ही।